से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। So, hello, class 9 CBSE, how are you? क्लास 8 के सभी बच्चे आज के वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपके लिए है। सो सबसे पहले हेलो पेरेंट्स, आपका चैनल है जो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन देगा और उससे आप अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। तो यहाँ पे 9 CBSE के लिए आज इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर के मैं अनूप कुमार मिश्रा आपके सामने हूँ। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके लिए कि जो आपका 9 CBSE है, लाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका 9th होने वाला है, तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्योंकि अभी तक तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं बच्चों। तो अभी तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ते आए थे उनको भूल जाते। 9th में आपको क्या पढ़ना है? लैंग्वेज पढ़नी है बच्चों। लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट्स आपके पास आने वाले। चूंकि आप हिंदी भाषी हैं इसलिए आपके पास एक तो लैंग्वेज में हिंदी रहनी है, सेकंड लैंग्वेज के ऑप्शन में आपको इंग्लिश दिया गया है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज में आपको क्या दिया गया? इंग्लिश दिया गया। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी की बुक है वो स्टेट बोर्ड से CBSE में बिल्कुल डिफर आएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये सिलेबस है, ये भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम काम करता है, और जो आपका स्टेट बोर्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। तो जो CBSE है ये कुछ खास नहीं, बस केंद्रीय बोर्ड है, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। और जो आपका स्टेट बोर्ड होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी बोर्ड्स होते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग होता है, उसके अंतर्गत आता है। खैर, जो CBSE बोर्ड है इसके बारे में डिटेल से कभी चर्चा करेंगे। आज तो जो अपना टॉपिक था उस पर चर्चा करते हैं कि 9th में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी पढ़नी है आपको। हिंदी की 2 और 3 बुक्स आपके पास होंगी, पतली पतली बुक्स होती है, कृतिका करके आती है, मैं लिख देता हूं, कृतिका करके आती है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे? तो हिंदी की बुक बच्चों आपको कृतिका लेनी है और क्षितिज लेनी है, क्षितिज। ठीक है, इसके अलावा स्पर्श भी है किताब, इसमें है स्पर्श, और एक है संचयन। ठीक है, तो क्लास 9 जो CBSE होता है ये A, B 2 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी होता है कि कौन कंप्यूटर साइंस ले रहा है, कौन हिंदी मीडियम से जा रहा है CBSE में या इंग्लिश मीडियम से जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बुक 2 ही इसमें पढ़नी है। ठीक है, कृतिका या क्षितिज होगी या स्पर्श या संचयन होगी। ठीक है, इसके बाद आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश में बच्चों आपको 2 बुक्स मिलने वाली, एक आपको बीहाइव, ठीक है, और एक आपको मिलने वाली है क्या बोलते हैं, एक बीहाइव है आपकी और एक आपकी है मोमेंट। ठीक है, मोमेंट, ये 2 बुक्स आपको इंग्लिश की मिलने वाली है। तो ये आपके लैंग्वेज का सिलेबस है जिसमें आपको कृतिका और क्षितिज यही मान के चलिए पढ़नी है, और यहाँ आपको बीहाइव और मोमेंट पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला सब्जेक्ट कौन सा है? SST है। 2 सब्जेक्ट आपके हो गए बच्चों। ठीक है, आपको ये है यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। इसके बाद आपका 3rd सब्जेक्ट आता है SST। तो SST में आपको 2 पार्ट्स पढ़ने, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आप इसको एक ही बनी बुक मानिए। पार्ट इसमें 2 है, एक में आपको फॉरेन हिस्ट्री पढ़नी है और एक में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, जिसको आप हिस्ट्री, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सोशोलॉजी, ठीक है, इतने आपको मिलने वाले हैं पार्ट। इसमें से हमारे आपके लेसन होने वाले हैं। तो 3rd सब्जेक्ट ये हो गया। 4th सब्जेक्ट आपका जो आने वाला है बच्चों वो तो दुनिया जानती है, साइंस। ठीक है, तो अब साइंस में बच्चों बुक आपकी एक ही होगी और एक बुक में आपके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से यूनिट्स 3 होंगी कि उसमें जो फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना होगा वो बायो से रिलेट होगा। ठीक है, बायो का मतलब जूलॉजी और बॉटनी, इनसे रिलेट करेगा। ठीक है, और सेकंड आपका जो है वो फिजिक्स से रिलेट करेगा। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री भी हो सकता है,
फिजिक्स से रिलेट करेगा और थर्ड आपका केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। अब साइंस यहाँ से ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू होती है। डिवाइड पहले से हो जाती है लेकिन 9th में थोड़ा सा ब्रॉड स्तर पे ये डिवीजन में आती है, ठीक है। अब इसके बाद जिसकी चर्चा आज की वीडियो में करनी थी उसकी बात कर लें, क्योंकि उसी की बात मेन होनी है, फिर धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने 5th सब्जेक्ट की, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। जो हमारा 5th सब्जेक्ट होगा बच्चों वो मैथ्स होगा। और ये भी जान लीजिए कि जो हमारा 6वां सब्जेक्ट चल रहा है, जो 6ठा सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होने, अगर आप स्टेट बोर्ड में होते तो जो 6ठा सब्जेक्ट होता वो आपका आर्ट होता, ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होगा या फिजिकल एजुकेशन होगा। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लैंग्वेज में आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, आपको एसएसटी पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है और कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन या ईवीएस, इसमें से कुछ एक पढ़ना है, ठीक है। रेडी है? चलिए मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मैथ्स के बारे में बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोला जाता है। मैथ्स के बारे में बात करते हैं, आज इसी की बात करनी थी कि जो मैथ्स का हमारा सिलेबस है वो स्टेट बोर्ड यानी हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, और हमारा सीबीएसई का जो बोर्ड है और जो आईसीएसई का बोर्ड है, तो आईसीएसई का थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड का मैथ्स का सिलेबस डिट्टो सेम होता है। 101% ये पूरा का पूरा सेम होता है। अभी तो कोविड पीरियड से बच्चों को बड़ी आराम मिल रही थी, जो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स थे वो हटा दिए गए थे, लेकिन अब आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम मैथ्स की बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लेना है कि इजीएस्ट है देन अदर सब्जेक्ट। दूसरा कि बिल्कुल रिलेट करेगा, अगर आपने क्लास 6 में, 7th में और 8th में अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ी है तो ये बिल्कुल रिलेट करेगा और लगभग 60 से 70% आपकी सारी दुविधा को दूर कर देगा। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि मैथ्स की कितनी किताबें हमको मिलने वाली हैं। तो बच्चों मैं जो प्रेफर करूंगा, जो स्कूल आपको प्रेफर करेगा, वो केवल एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे एनसीईआरटी कौन सी चीज होती है? बच्चों एनसीईआरटी जो है ये नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सैकड़ों की संस्था में 400 से 500 के बीच में इसमें मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स बहुत एजुकेटेड, बहुत क्वालिफाइड, बहुत साइकोलॉजिस्ट, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी इसमें होते हैं, जिनको लाइब्रेरी का ज्ञान है ऐसे लोग भी होते हैं, जिनको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज ऐसे भी लोग होते हैं, जिनको टीचर्स ट्रेनिंग का नॉलेज ऐसे लोग होते हैं, जो बच्चों का सिलेबस तैयार करते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी डिफरेंट मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक संगठन है जो आपके एजुकेशन के बारे में लगा के तिल से तार तक का काम करता है, यानी फ्रॉम द पीजी प्ले ग्रुप एजुकेशन टू द हायर एंड हाईएस्ट एजुकेशन, आल्सो की टीचर्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, सो एनसीईआरटी आपके लिए मैथ्स की एक बुक देगा। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सस्ती बुक है, हमें उसे ही पढ़ना है और स्कूल में भी वही आपको पढ़ाई जाएगी और एग्जामिनेशन में उसमें से ही 90% क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, अच्छा अब क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि इससे उनका काम नहीं चलने वाला, ठीक है, उन्हें और चाहिए, है ना, कुछ और कुछ और कुछ और। तो जो कुछ और वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा आर.एस. अग्रवाल, एक राइटर है, उनकी बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक मेथड के। तो आर.एस. अग्रवाल अगर आप लगाते हैं तो मैथ्स पे आपकी अच्छी पकड़ बनने वाली है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कुछ इससे भी ज्यादा वाले आते हैं ना, कुछ और कुछ और कुछ और, है ना, होते हैं ना बच्चे, नहीं ये हो गया अब कुछ और, ये हो गया अब कुछ और। तो अगर और कुछ वाले हैं तो उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा आर.डी. शर्मा की मैथ्स की बुक आती है, काफी मोटी बुक होती है, शायद मेरे पास रखी हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ बच्चों, ये आपकी आर.डी. शर्मा की मैथ्स की बुक है बच्चों, ये आपको पढ़नी है और ये काफी, आप समझ लीजिए क्लास 9 की मैथ्स का ये सागर है, प्रशांत महासागर है ये, है ना। तो इसमें सब कुछ है, अब इसके अलावा क्या बचेगा, है ना।
तो इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत ब्रिलियंस ब्रेन रखने वाले बच्चों के लिए भी होती हैं, यानी सिंपल टू हार्डर हार्डेस्ट। तो ये आपकी आर डी शर्मा की बुक है, ये काफ़ी पुरानी बुक है बच्चों। तो इसकी कीमत एट दैट टाइम हमको लगता है 400 से 500 रुपये रही होगी। हाँ, 400 रुपये की है, तो एट दैट टाइम कम से कम ये 800 रुपये की आ रही होगी। RS अग्रवाल भी आपकी ऑनलाइन मिल जाती है, 300 से 400 रुपये की बुक होगी। NCERT की बुक आपकी इनके 100 रुपये के अंदर ही होगी, 100-150 रुपये की। और फिर आती है एक एग्जाम प्लान, ये बच्चे एग्जाम के टाइम खरीदते हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, बच्चे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी कथा है, अब आप जो चाहें इसमें से ले सकते हैं। मैं तो NCERT स्कूल से प्रेफर करूंगा, इसके अलावा बाकी आप जो चाहें, आपकी मर्जी है, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये शादी ब्याह वाला ये बफर सिस्टम है, वहाँ सब आइटम लगा है, जो आपको खाना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या है, व्हाट इज द मैथ्स सिलेबस इन क्लास 9th। तो बच्चों मैथ्स सिलेबस की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, इसको बहुत कायदे से देख लेंगे। ये समझ लीजिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको इंट्रोडक्शन हो रहा है कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर हमको मिलने वाला है, तो फर्स्ट चैप्टर मिलने वाला है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का हमको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर को जो हम लोग लगाएंगे नंबर सिस्टम में, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको प्री मिलेंगी। प्री का मतलब जो आप क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, सॉरी 5th, 6th, 7th, 8th में पढ़ के आए हैं। जैसे होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, और उससे भी थोड़ा सा आपको एडवांस मिलने वाला है। ओके, सेकेंड चैप्टर आपका एक्सपोनेंट है बच्चों। तो एक्सपोनेंट का मतलब पावर्स, जो आप पढ़ के आए हैं तमाम तरीके की, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 25 को 5 स्क्वायर बोलते हैं, 16 को 4 स्क्वायर बोलते हैं। अगर 4 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक्सपोनेंट के सारे नियम कायदे कानून आपको पढ़ने। थर्ड चैप्टर बच्चों आपका रेशनलाइजेशन का होगा, एक नया चैप्टर आपको मिलने वाला है। मोटी मोटी कहानी इसकी ये है कि कभी भी नीचे अंडर रूट नहीं आने वाला है, नीचे अंडर रूट यानी न्यूमरेटर में अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, उसको खत्म करना है, उसकी कहानी। उसके बाद बच्चों फिर अलजेब्रा। ठीक है, इससे भी आप थोड़ा सा पीछे से इंट्रोडक्टरी आप लेके आए हैं। अलजेब्रा में बच्चों आपको सारी आइडेंटिटी पढ़नी है, A to Z, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इसके बाद बच्चों फैक्टर्स पढ़ने, फैक्टर्स भी हम लोग 7th 8th में पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल मिलने वाला है, नहीं तो पूरा आपका कक्षा 6, 7, 8 वाला ही पूरा फैक्टर यहाँ पे मिलने वाला है। अलजेब्रा भी आपको पूरी कक्षा 6, 7, 8 की ही मिलने वाली है। तो ये 2 चैप्टर जो है ये आपको 6, 7th वाले ही, सॉरी 7th, 8th, 6 वाले मिलने वाले। ओके, अच्छे चैप्टर, लॉन्ग चैप्टर है, अच्छे मार्क्स से आते हैं। इसके बाद बच्चों पॉलीनोमियल, ये आपको एक नया चैप्टर मिलने वाला है, बहुत सिंपल है, बहुत हलवा है, बिल्कुल सरल है, ये सब सरल है जो मैंने बताया, वेरी वेरी इजी। पॉलीनोमियल बहुत ही आसान है, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। इसके बाद बच्चों हीरोज फार्मूला, ये जो हीरोज फार्मूला है, हीरो फार्मूले के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हम ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसमें क्या कहते हैं कि वो सारी साइड अलग अलग होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होती है। तो वहाँ पे हीरोज फार्मूले का यूज करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत मजा आएगा इसको करने में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस बच्चों, यहाँ पे दिमाग का खेल शुरू होता है। अभी तक हम लोग वर्ड्स से कम भिड़े, आपने क्लास 8 में थोड़े से वर्ड्स क्वेश्चन देखे होंगे कि 4 टेबल की कॉस्ट इतना है, 2 चेयर का कॉस्ट इतना है, तो फिर इतने का कॉस्ट बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बहुत हलवा, ये भी बहुत सरल है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पहले मैं आपको सरल बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इससे आप डरे नहीं। लाइन एंड एंगल, ये क्लास 8th और 7th में आप पूरा पढ़ के आए। ठीक है, सेम टू सेम चैप्टर, कोई डिफरेंस नहीं, A to Z सेम टू सेम क्वेश्चन, वही आपको पढ़ने। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, वेरी इजीएस्ट चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सरल, 2 दिन का चैप्टर है,
5 मार्क्स लेके जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों फिर आपका चैप्टर आएगा क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, आल्सो वेरी इजी। इसमें हम लोग बनाना सीखेंगे, ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट्स, ये बच्चों बहुत सरल चैप्टर मिलने वाला है आपको, मजा आएगा। टोटल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें टैली मार्क्स लगाएंगे, टेबल बनाएंगे, मीन मीडियन मॉड निकालेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, ये भी आप पिछले क्लास में बना के आए। तो अभी तक आप देख रहे हैं ना कि आपको एक्सपोनेंट, ठीक है, आपको अलजेब्रा, आपका फैक्टर, आपका सॉरी स्टैटिक्स, आपका इतना चैप्टर तो आपका क्लास 6 7 8 से आने वाला, लाइन एंगल पूरा का पूरा होल चैप्टर कक्षा 6 7 8 से आने वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो हाँ थोड़ी सी दम रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बात करेंगे 9th के कुछ ऐसे चैप्टर्स की जिनसे थोड़ा सा जिन बच्चों ने क्लास 8 में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है उन्हें मुश्किल आती है। तो अभी आपके पास वक्त है, आप 10 डेज में क्लास 8 की ज्योमेट्री बिल्कुल ओके कर डालिए। ठीक है, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, ये जो चैप्टर है इसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत अच्छे। एक बार अगर समझ आए ना तो आपको बहुत मजा आएगा, भी लगाने वाले हैं। देखें क्या चैप्टर है। सबसे पहले तो बच्चों आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री यहाँ पे ए होगा, लेटरल, स्पेलिंग पे ज्यादा ना जाइएगा, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल तो आप क्लास 6 7 8 में खूब पढ़े हैं ना। अब क्वाड्रिलेटरल आप क्या क्या पढ़ के आए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ठीक है, काइट, ये तो पढ़ के आए। ठीक है, बस इन्हीं के बारे में तो सब पढ़ना है। अब आप में से आपको क्या करना है, इन 4 को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, इन 4 को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। खास तौर से क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। बाकी फिर 9th में आप इनसे तो भिड़ेंगे, इनको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मैंने पैरेलल लाइन बना दी है, स्पेलिंग इनकी बड़ी मस्त होती है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है, हिंदी में इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। रेक्टेंगल को पुश कर देंगे तो इस तरीके से एक शेप बन जाता है। बेसिकली आपको यही पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है। रोम्बस बहुत पढ़ना है आपको, स्क्वायर को पुश करेंगे तो रोम्बस बनता है इस तरीके से, स्क्वायर को पुश करेंगे तो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। तो ये आपके लिए लॉन्ग चैप्टर चलने वाला है, कम से कम ये 1 से 2 महीने ये चैप्टर चलने वाला है क्लास में। आपका 1 to 2 मंथ इसका लेक्चर है, 1 से 2 महीने आपका चलेगा, तब जाकर के ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसके बाद, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, अगर इस चैप्टर को जिस बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ना है वो बच्चा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इनको सबको अच्छे ढंग से पढ़ के आएगा पिछले क्लासेस से। अगर पढ़ लिया है तो समझ आएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर हो जाएगा। इसके बाद में आपका और फिर इससे मस्ती वाला चैप्टर आने वाला है जो भी बहुत मार्क्स का आता है। ये जो मैंने आपको बताया है क्वाड्रिलेटरल, ये आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद में आपका आता है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन से आपको नहीं डरना है, इसमें भी आप क्लास 6 7 8 जितना भी आपने पढ़ा है, एक्चुअली आप इसमें 5 भी जोड़ लीजिए, वो सारा का सारा आपके काम आने वाला है। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपके काम आने वाला है। क्या पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ा होगा एरिया किसका, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्कल का, ये तो पढ़ा होगा, ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें भी काम आने वाला है। अब ये आपको आना चाहिए, आप इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको आना चाहिए हर हालत। अच्छा, इसके अलावा फिर अब यहाँ पे शेप क्या इंट्रोड्यूस होगी, ये शेप कैसे चलेंगे बच्चों, 2D। यहाँ पे आपको 3D शेप भी इंक्लूड किए जाएंगे। 3D शेप कौन से होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, है ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका एरिया क्या होगा, इनका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। पिछले क्लासेस से रिलेटेड चैप्टर है, बिल्कुल आसान है। जो कुछ भी आपको दम लगेगा तो मैंने बता दिया, दम बस किसमें लगना है, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में और ट्रायंगल वाले चैप्टर में।
2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा दम है, बाकी मेरे हिसाब से तो किसी में दम नहीं है। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लासेस की पढ़ाई अच्छी की है ना, ये कंडीशन अप्लाई है, तो ये सब आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों जो लास्ट का चैप्टर है स्टैटिक्स मैंने बता ही दिया, तो सबसे लास्ट का चैप्टर बचेगा आपका प्रोबेबिलिटी। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में फिनिश हो जाता है। इसे हमें आपको पढ़ना है। इसमें कौन सा चैप्टर, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, तो बच्चों इसमें कौन सा चैप्टर आपको कितने दिन तक चलना है, ये तो मैंने लगभग आपको बता ही दिया। जैसे मैंने बता दिया कि आपको जो अलजेब्रा का पोर्शन है, वो लगभग आपका 1 मंथ तो चलना ही चलना है। आपका क्वाड्रिलेटरल 1-1.5 महीने 2 महीने पक्का चल रहा है। ठीक है, बाकी सब 15 दिन 10 दिन के चैप्टर हैं। तो ये ओवरऑल आपको पढ़ाई करनी है मैथ्स में। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान है। बस पिछले क्लास से आपको रिवीजन करके आना है। ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं आता, अगर बेसिक नहीं आएगा फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी आप मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 दिन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि ये CBSE क्या चीज़ है, इसमें किस किस तरीके से इसका पैटर्न है, इसका कॉपी चेकिंग का पैटर्न क्या है, और इसका सिलेबस जो है वो स्टेट बोर्ड से डिफरेंट कैसे है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि हम लोग साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं। साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात तो हम लोग कल ही करने वाले हैं। ओके, तो कल इंतजार कीजिएगा, कल हम लोग देखेंगे साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है। टिल देन गुड बाय।